तो फ्रेंड्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल जिसको हम लीड स्टोरेज बैटरी के नाम से जानते हैं। ओके, गाड़ियों में मोस्टली ये बैटरी देखने को मिलती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको 4 मार्क्स में इसके बारे में अच्छे से पूछा जा सकता है। तो आपको डायग्राम, इसकी रिएक्शन, इसकी कैथोड एनोड की रिएक्शन, नेट रिएक्शन सब कुछ लिखना पड़ेगा और एक बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट एज अ क्वेश्चन है और हमारे लिए एक एप्लीकेशन जो है इसकी बहुत ज्यादा है, इसीलिए एज अ एग्जाम में इसका मेन रोल होता है। तो चलो, लीड स्टोरेज बैटरी, नाम से ही दिख रहा है इधर लीड का कुछ ना कुछ काम होगा। ओके, लीड, साथ ही साथ इसको बोला जाता है लीड एसिड बैटरी। क्या बोला जाता है? लीड एसिड बैटरी, यानी कि इसके अंदर एक एसिड भी होता है जो कि हमारा फेमस एसिड, शायद तक एसिड का राजा भी उसे माना जाता है, H2SO4। H2SO4 का भी जो है यहाँ पे यूज होता है। ओके, तो क्या है, देखो इधर ही दिख रहा है 38% H2SO4 जो है उसके अंदर भरा जाता है। साथ ही साथ एक कैथोड है, एक एनोड है। ओके, देखो क्या है, PbO2 और Pb। तो यहाँ पे Pb जो है, जहाँ पे लीड है, वो एज अ क्या रिएक्ट कर रहा है हमारा, तो देखो Pb जो है वो एज अ एनोड रिएक्ट कर रहा है और PbO2 जो है वो एज अ कैथोड रिएक्ट कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर इसके अंदर से हमने आजू बाजू का सब जो है वो हटा दिया, तो अंदर सिर्फ इतना देखने को मिल रहा है। बीच में क्या भरेंगे? बीच में भरेंगे इलेक्ट्रोलाइट, जो कि काम कौन कर रहा है? हमारा एसिड H2SO4 जो है वो हमारा वो काम कर दे रहा है। तो आप सिर्फ नॉर्मली ऐसा भी आप बना दोगे और एक बॉक्स में सिर्फ वहां पे H2SO4 दिखा दोगे तो भी आपका जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। ओके, इसमें सिर्फ आपको बाहर की तरफ एक ऐसे बॉक्स बना दो और यहाँ पे H2SO4 के बारे में लिख दो कि H2SO4 प्रेजेंट है, तो भी आपका जो ये क्वेश्चन है वो क्लियर हो। ओके, मेन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? इसकी रिएक्शन। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? तो देखो लीड प्लस सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है, तो बना रहा है लीड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, लीड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। फिर कैथोड पे क्या हो रहा है? लीड ऑक्साइड, सॉरी डाइऑक्साइड, PbO2, लीड डाइऑक्साइड, SO4 माइनस, यहाँ पे भी सेम SO4 माइनस ही रिएक्ट हो रहा है। साथ ही साथ 4H प्लस, H2SO4 में से SO4 और H प्लस दोनों निकल रहा है, तो 4H प्लस, वो रिएक्शन होने के बाद प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से मिले तो वो हमें बना के दे रहा है लीड सल्फेट प्लस 2H2। मेनली इसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो मुझे लीड सल्फेट देखने को मिलने वाला है। ओके, नेट रिएक्शन सबसे सिंपल, लीड ऑक्साइड और 2 मोल H2SO4 का रिएक्शन होता है और सामने मुझे 2 मोल PbSO4 प्लस 2H2O जो है वो एज अ नेट रिएक्शन में मिलता है। और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से मुझे जो है इसके अंदर पोटेंशियल जनरेट देखने को मिलता है, तो एज अ बैटरी मैं लीड एसिड बैटरी को यूज कर सकता हूं। ओके, तो लीड एसिड बैटरी हम नॉर्मली हमारी गाड़ी की बैटरी, फिर आजकल कुछ ईवी के अंदर भी जो बैटरी आती है उसके अंदर भी लीड बैटरी होती है। ओके, ये एक टाइप की रिचार्जेबल बैटरी है, एज ये सेकेंडरी बैटरी का एक पार्ट है। ओके, तो होप आपको जो लीड बैटरी का जो सेल है वो समझ में आ गया होगा। इसका एप्लीकेशन रोजमर्रा की जो हमारे व्हीकल्स है उसके अंदर हमें देखने को मिलता ही है। साथ ही साथ बोल सकते हो कुछ जगह पे सिर्फ एज अ सोर्स के लिए बोल सकते हो, सिर्फ लाइट जलाने के लिए, उस फॉर्म के लिए इसका भी यूज होता है। मेन काम जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर इसका सबसे मेन काम हमें देखने को मिलता है। तो होप आपको लीड स्टोरेज बैटरी या फिर लीड एसिड बैटरी जो है वो समझ में आ गया होगा।